दोस्तों 2024 आ चुका है, यानी एक और नया साल। ये कोई नई बात नहीं है। नया साल हर साल आता है और आगे भी आता रहेगा। बात तो तब होगी जब हर आने वाला साल आपके बीते हुए साल से बेहतर हो। लेकिन अफसोस कि ऐसा बहुत कम लोगों के साथ होता है। आप सोचकर देखिए कि क्या आप ये यकीन के साथ कह सकते हैं कि आपका 2023 आपके 2022 से बेहतर था? अगर जवाब है नहीं, तो इसका सबसे बड़ा कारण है अपनी आदतों में बदलाव न कर पाना। जी हाँ दोस्तों, अगर आप अपनी जिंदगी को किसी भी प्रकार से बदलना चाहते हैं तो इसके लिए बहुत जरूरी है कि अपनी आदतों में बदलाव किए जाएं। आजकल हम जिस तरह का जीवन जी रहे हैं उसमें बहुत सी ऐसी आदतें हैं जो हमारे मूल्यवान समय और फोकस को बर्बाद कर रहे हैं। हो सकता है आप में से बहुत से लोग ऐसे हों जिनका सारा समय सिर्फ रील्स और शॉर्ट्स देखने में ही निकला जा रहा हो। कुछ लोग होंगे जो क्या करना है, कैसे करना है, ये सोचने में ही सारा वक्त निकाल देते होंगे, और कुछ लोग ये सोचने में कि उनसे कुछ नहीं हो पाएगा। लेकिन दोस्तों यकीन मानिए, दुनिया में ऐसा कोई काम नहीं है जो मुमकिन ना हो। हर काम, हर चीज संभव है। बस आपको जरूरत है तो अपनी सोच बदलने की, अपनी आदतें बदलने की। आदतों का हमारे जीवन में बहुत प्रभाव पड़ता है। अच्छी आदतें आपको सफलता की ओर ले जाती हैं, तो वहीं बुरी आदतें आपको असफलता की ओर ले जाती हैं। इसलिए अगर आप जीवन में कुछ हासिल करना चाहते हैं, कुछ बनना चाहते हैं, तो अच्छी आदतों को पहचानिए और उन्हें अपने जीवन में उतारिए। ये आदतें आपके लिए कोई नई चीज नहीं है। आदतें तो स्कूल में बचपन से ही सिखाई जाती हैं। आपने भी जरूर सीखा होगा। रात को जल्दी सोना और सुबह जल्दी उठना, माता पिता गुरुओं को प्रणाम करना, बड़ों का आदर करना, रोज स्नान करना, हरी सब्जियां खाना, अच्छी संगत में रहना, हमेशा अच्छा पढ़ना और सीखने की कोशिश करना, अनुशासन में रहना। पर जाने क्यों बड़े होते होते हम इन अच्छी आदतों के मायने भूल जाते हैं। लेकिन अब और नहीं, अगर आप 2024 में वाकई अपने जीवन में कुछ सकारात्मक बदलाव चाहते हैं, अपने जीवन को एक नई दिशा देना चाहते हैं, सुखी और स्वस्थ जीवन चाहते हैं, तो आपको इन आदतों को अपने जीवन में फिर से शामिल करना होगा। आज का हमारा ये वीडियो भी खास इसलिए है ताकि हम आपको 20 ऐसी आदतों के बारे में बता सकें जिन्हें अपने दैनिक जीवन में अपनाकर उन्हें फॉलो करके आप न केवल अपने आप को शारीरिक और मानसिक रूप से स्वस्थ रख पाएंगे, बल्कि अपने अंदर सकारात्मक सोच, विनम्रता और अनुशासनशीलता जैसे अच्छे गुण भी विकसित कर पाएंगे, जो कि आपको एक अच्छे और सफल इंसान के रूप में पहचान दिलाएंगे। तो आइए जानते हैं ये 20 आदतें कौन कौन सी हैं। प्रैक्टिस ग्रैटिट्यूड, यानी आभार व्यक्त करने की आदत डालें। आपके पास जो कुछ भी है उसकी सराहना करें। आजकल का हमारा जीवन इस हद तक निराशा से भर चुका है कि हम हर चीज के लिए ईश्वर से शिकायत करते हैं। हमारे साथ ये अच्छा नहीं हुआ, हमारे साथ वो अच्छा नहीं हुआ, हमें भगवान ने ये नहीं दिया, वो नहीं दिया, कई तरह की कमियां गिना देते हैं। ऐसा करने पर हम अक्सर उन चीजों की भी कद्र करना भूल जाते हैं जो ईश्वर ने हमें दी हुई है। जैसे हमारा ये जीवन, हम तो कई बार अपने जीवन को ही व्यर्थ समझने लगते हैं। ऐसी सोच कभी भी आपको एक सुखी और सफल जीवन की ओर आगे बढ़ने नहीं देगी। ऐसे में आपको चाहिए कि आप अपने अंदर ऐसी भावना, ऐसी सोच को विकसित करें जो आपको ऐसे विचारों से दूर रखने में आपकी मदद करें। ग्रैटिट्यूड प्रैक्टिस करना इसमें आपकी पूरी मदद कर सकता है। ये एक ऐसा पावरफुल तरीका है जिसे हासिल करके आप अपने हर कार्य में सफल हो सकते हैं। आज तक दुनिया में जितने भी महान लोग हुए हैं, उन सब में ग्रैटिट्यूड एक कॉमन क्वालिटी थी। आपको अपने अंदर भी इस क्वालिटी को डेवलप करना है। ये एक ऐसी क्वालिटी है जो जीवन के प्रति आपका दृष्टिकोण बदलती है, आपके अंदर अच्छाई की भावना पैदा करती है, आपको विनम्र और खुश मिजाज इंसान बनाती है। इसके अलावा ये आपको दुनिया के हर नकारात्मक विचार और भावनाओं जैसे गुस्सा, ईर्ष्या, घमंड आदि से दूर रखती है। अगर आप अपने जीवन में ग्रैटिट्यूड प्रैक्टिस को आज से ही इम्प्लीमेंट करते हैं तो देखिएगा, जिंदगी से आपकी जो छोटी छोटी शिकायतें हैं ये उन्हें भी जल्दी दूर कर देगा। इसके लिए आपको कुछ ज्यादा नहीं, बस ये करना है कि आपके पास इस समय जो कुछ भी है, आपको उन सब के बारे में सोचना है और ग्रेटफुल महसूस करना है। उन्हें थैंक यू बोलना है
किसी चीज के प्रति ग्रेटफुल महसूस करना और थैंक यू बोलना आप में एक पॉजिटिव एनर्जी डेवलप करता है। ये व्यक्तिगत तौर पर आपको एक विनम्र और अच्छा इंसान बनाने में मदद करता है। इसलिए थैंक यू बोलना सीखिए। छोटी छोटी चीजों के लिए ग्रेटफुल महसूस कीजिए। अगर आप बोल नहीं सकते तो लिखकर अपनी ये भावना व्यक्त कीजिए। लिखिए इस जीवन के लिए थैंक यू मम्मी पापा, थैंक यू टीचर्स, थैंक यू थैंक यू थैंक यू। चाहे जैसे करें लेकिन इसे अपने व्यवहार में जरूर लाएं। ये अपने जीवन को सुखी बनाने का सबसे अच्छा और आसान तरीका है। लेकिन ध्यान रहे, ग्रैटिट्यूड सिर्फ आभार व्यक्त करने या थैंक यू बोलना नहीं है, बल्कि ये एक फीलिंग है, एक जेन्युइन और सच्ची फीलिंग जो आपके बिहेवियर में होनी चाहिए। आप जब सच्चे दिल से किसी के अच्छे गुणों की तारीफ करते हैं, उनका आभार व्यक्त करते हैं, तो लोग इस चीज के लिए आपको हमेशा याद रखते हैं, हमेशा। कीप योरसेल्फ अपडेटेड विथ एवरीथिंग, यानी अपने आसपास और देश दुनिया में होने वाली गतिविधियों से खुद को अपडेट रखें। आज की डेट में दुनिया इतनी तेजी से बदल रही है कि अपने आप को हर समय अपडेट रखना बहुत जरूरी हो गया है। अगर आप ऐसा नहीं करते तो सही मायनों में दुनिया के साथ कदम से कदम मिलाकर नहीं चला पाएंगे। इसलिए कोशिश करें कि आप दुनिया की हर छोटी बड़ी गतिविधियों की खबर रखें। ये आदत आपको व्यक्तिगत तौर पर एक कॉन्फिडेंट इंसान बनाने में मदद करेगी, क्योंकि जब आप अपने आसपास या देश दुनिया में क्या चल रहा है इसकी पूरी जानकारी रखते हैं, तो ये चीज आपको 4 लोगों के आगे स्टैंड लेने में मदद करती है। इससे आप न केवल 4 लोगों के आगे अपना प्रभाव छोड़ते हैं, बल्कि अपने आप को एक नॉलेजेबल व्यक्ति के रूप में भी स्थापित करते हैं, जो कि आपकी पहचान बनाती है। और यही चीज आपके अंदर आत्मविश्वास का संचार करती है। इसलिए आप आज से ही अपने जीवन में कुछ ऐसी आदतों को जरूर शामिल करें जिससे आप अपने आप को अपडेट रख सकें। न्यूज़पेपर पढ़ना, मैगजीन पढ़ना, न्यूज हेडलाइंस देखना, जानकारी पूर्ण पॉडकास्ट सुनना, ये कुछ छोटी छोटी आदतें हैं जिन्हें अपने जीवन में शामिल करके आप अपने आप को अपडेट रख सकते हैं। इसके अलावा आप अपने आप को अपडेट रखने के लिए सोशल मीडिया का भी सहारा ले सकते हैं। सेट योर गोल्स, अपने लक्ष्य निर्धारित कीजिए। जीवन में आगे बढ़ने के लिए, सफल होने के लिए आपके गोल्स बहुत बड़ी भूमिका निभाते हैं। सही मायनों में जीवन में गोल्स का होना ही ये तय करता है कि आप जीवन में कहाँ जाएंगे। मान लीजिए कि आप पढ़ाई कर रहे हैं, लेकिन आप पढ़ाई किस लिए कर रहे हैं आपको ये क्लियर होना चाहिए। आप डॉक्टर बनना चाहते हैं, इंजीनियर बनना चाहते हैं, गवर्नमेंट ऑफिसर बनना चाहते हैं या किसी बड़ी सी IT कंपनी में जॉब करना चाहते हैं। आप क्या करना चाहते हैं इस बारे में आपका माइंडसेट एकदम क्लियर होना चाहिए। गोल सेट करना आपको एक उद्देश्य प्रदान करता है, और जब आपके पास किसी काम को करने का उद्देश्य होता है तो आपका वो काम हमेशा सही दिशा की ओर आगे बढ़ता है। आप अपने लक्ष्य से भटकते नहीं हैं। इसलिए आज से ही अपने गोल्स को क्लियर कर लें। ये गोल्स कैसे भी हो सकते हैं, करियर से संबंधित, हेल्थ से संबंधित, रिश्तों से संबंधित, अपनी छोटी छोटी ख्वाहिशों से संबंधित। हर चीज के लिए अपना एक लक्ष्य बनाइए। जीवन में लक्ष्य होने से आपको मोटिवेशन मिलता है, काम करने की प्रेरणा मिलती है और आप पूरे फोकस के साथ अपने जीवन में आगे बढ़ पाते हैं। शेड्यूल योर टाइम टेबल, एक सुनियोजित टाइम टेबल बनाएं। दोस्तों, समय एक ऐसी चीज है जो ईश्वर ने हम सभी को एक बराबर दिया है, यानी दिन के 24 घंटे। लेकिन फिर भी सभी लोग अपने इस 24 घंटों को समान रूप से इस्तेमाल नहीं कर पाते। जैसे कुछ लोग हैं जो अपने इसी 24 घंटे का इस्तेमाल करके अपने ना जाने कितने ही कामों को अंजाम दे देते हैं, फिर भी वे अपने लिए कुछ ना कुछ समय बचा ही लेते हैं। जबकि कुछ लोग हैं जिन्हें पता नहीं होता कि उनका टाइम कहाँ जा रहा है। ऐसे लोग अक्सर अपने टाइम का रोना रोते हैं। ऐसे लोग ना अपने डेली गोल्स को अचीव कर पाते हैं और ना ही कुछ एक्स्ट्रा करने के लिए समय बचा पाते हैं। यकीनन इसमें उनकी गलत आदतों का बहुत बड़ा योगदान है, जिसमें सोशल मीडिया सबसे पहले आता है। इसके अलावा ऐसा इसलिए होता है कि ऐसे लोग अपने टाइम को मैनेज करना नहीं सीख पाते। इसलिए दोस्तों, अगर आप अपने गोल्स को अचीव करना चाहते हैं, अपने सभी डेली एक्टिविटीज को पूरा करना चाहते हैं, वो भी समय रहते, इसके लिए आपको अपने टाइम को मैनेज करना सीखना होगा। और टाइम को मैनेज करने के लिए एक सुनिश्चित टाइम टेबल बनाना आपके लिए काफी मददगार साबित हो सकता है। आप सोचिए,
अगर आपके पास दिन भर के दिनचर्या की एक सूची रहेगी कि कौन सा काम कब और कितने समय के लिए करना है, तो आप उन सारे कामों को एक ऑर्गेनाइज तरीके से और समय रहते कर पाएंगे। इससे आपके ऊपर काम का कोई बोझ नहीं आएगा और आप अपना सुनिश्चित काम पूरी फोकस के साथ कर पाएंगे। इसलिए अपने कामों की एक सूची जरूर बनाएं और उसमें हर काम के लिए एक सही समय निर्धारित करें। आप कब उठेंगे, सुबह उठते ही क्या करेंगे, एक्सरसाइज के लिए कितना समय देंगे, कितनी देर योग और मेडिटेशन करेंगे, कितनी देर पढ़ेंगे, कहाँ कहाँ जाएंगे, क्या क्या करेंगे। इस सूची में आपके सुबह उठने से लेकर रात के सोने तक पूरी दैनिक क्रियाओं की डिटेल होनी चाहिए। इसके अलावा अगर किसी दिन आपके शेड्यूल में किसी तरह का बदलाव आता है तो उसे भी सूची में जरूर शामिल कीजिए। इससे आप अपने पूरे समय को अच्छे से मैनेज कर पाएंगे। वेक अप अर्ली, सुबह जल्दी उठने की आदत डालें। दोस्तों, हमारे आध्यात्म में सुबह 4 से 6 बजे के बीच का जो पीरियड है उसे ब्रह्म मुहूर्त माना गया है। ये वो टाइम पीरियड है जिसे सृष्टिकर्ता का समय कहा जाता है। यानी इस टाइम पीरियड में अपने लिए काम करके आप खुद को वैसा बना सकते हैं जैसा आप बनना चाहते हैं। इस टाइम पीरियड में आप अपने ऊपर काम करके आप न केवल मानसिक और शारीरिक रूप से विकसित होते हैं बल्कि आत्मिक रूप से भी विकसित होते हैं। इसके अलावा बात करें तो यही वो टाइम पीरियड है जब आपके मस्तिष्क की ग्रंथियों में एनर्जी का फ्लो सबसे अधिक होता है और तो और आपका शरीर भी इस एनर्जी को एब्जॉर्ब करने के लिए सबसे अधिक इसी समय तैयार होता है। इसलिए दोस्तों, अगर आप अपने जीवन में एक बेहतर बदलाव लाना चाहते हैं तो सुबह 4 बजे उठने की आदत जरूर डालें। आप 4 बजे नहीं उठ सकते तो कोई बात नहीं, 5 बजे उठिए, लेकिन ध्यान रखिए कि आप इसी ब्रह्म मुहूर्त में उठें। अगर आप इस ब्रह्म मुहूर्त में उठते हैं तो ये कई मायनों में आपके लिए फायदेमंद साबित होता है। सुबह जल्दी उठना आपकी दिनचर्या की वो पहली कड़ी होती है जो लक्ष्य के प्रति आपकी कमिटमेंट्स और संकल्प को और भी मजबूत करते हैं। इस दुनिया में जितने भी महान और सफल लोग हुए हैं या हैं, वे अपने जीवन में कहीं न कहीं सफल इसलिए हुए हैं क्योंकि उन्होंने अपने जीवन में सुबह जल्दी उठने को पहली प्राथमिकता दी। अगर आप अपने जीवन में कुछ भी बड़ा बदलाव देखना चाहते हैं तो सुबह जल्दी उठना हर मायने में आपके लिए बेहतर साबित हो सकता है। ये न केवल आपको शारीरिक और मानसिक तौर पर फिट रखता है बल्कि आपको अपने काम के लिए कुछ एक्स्ट्रा घंटे भी देता है। और आप सोच के देखिए, ये एक्स्ट्रा समय आपके जीवन में किसी भी तरह के बदलाव के लिए कितना महत्वपूर्ण साबित हो सकता है। आप एक्सरसाइज कर सकते हैं, पढ़ सकते हैं, अपने स्किल्स पर काम कर सकते हैं। इस समय में आप क्या क्या नहीं कर सकते। इसलिए सुबह उठने की आदत डालें। ये आदत आपको उन तमाम लोगों से कई गुना बेहतर बना सकती है जो सुबह जल्दी उठने की बजाय देर से उठते हैं। डू एक्सरसाइजेज, अपने शरीर के लिए समय जरूर निकालें। हम सब जानते हैं कि एक्सरसाइज करना हमारे शरीर, हमारे हेल्थ को कितना फायदा पहुंचा सकता है। इसके बावजूद भी हम एक्सरसाइजेज को हमेशा नेग्लेक्ट कर देते हैं, दखल अंदाज कर देते हैं। जबकि जितने भी सफल और धनवान लोग हुए हैं वे अपने जीवन में आगे बढ़ने के लिए अपने हेल्थ को हमेशा महत्व देते हैं। इसके लिए वे सुबह जल्दी उठकर एक्सरसाइज करते हैं, योगा करते हैं, मेडिटेशन करते हैं। इससे उन्हें दिन भर ऊर्जावान रहने की शक्ति मिलती है और वो अपना काम बेहतर ढंग से कर पाते हैं। इसलिए आप अपने दिन भर के शेड्यूल से एक्सरसाइजेस करने के लिए समय अवश्य निकालें। जरूरी नहीं कि आप जिम जाकर खूब पसीना बहाएं या भारी भारी वजन उठाएं। आप सिंपली चलने, दौड़ने और योग करने से भी स्टार्ट कर सकते हैं। इसके अलावा पुल अप्स, पुश अप्स और स्ट्रेचिंग जैसी छोटी छोटी एक्टिविटी भी कर सकते हैं। इनसे छोटी छोटी ही सही, लेकिन इन एक्टिविटीज से आपको लॉन्ग टर्म बेनिफिट्स मिलते हैं। आप फिजिकली फिट रहते हैं, आपकी मेंटल हेल्थ भी बैलेंस रहती है, स्किन हेल्थ अच्छी रहती है, जिससे आप लंबे समय तक जवान और खूबसूरत दिखते हैं। और तो और एक्सरसाइज करने से आप अपनी उम्र भी बढ़ा सकते हैं। इसलिए जीवन में एक्सरसाइज करने की आदत जरूर डालें। एक्सरसाइज करना या किसी प्रकार की फिजिकल एक्टिविटी आपके शरीर के अंदर एनर्जी बूस्ट करने का काम करती है, जिससे कि आप अपने दिन भर के कामों के लिए एक्टिव और तरोताजा महसूस करते हैं। और जब आप अपनी इस एनर्जी और एक्टिव माइंडसेट के साथ काम करते हैं तो आपका हर काम बेहतर होता है। मेडिटेशन यानी ध्यान लगाएं।
क्या आप जानते हैं कि हमारे आध्यात्म में मेडिटेशन यानी ध्यान को सबसे शक्तिशाली क्रिया माना गया है? जी हाँ दोस्तों, वैज्ञानिक शोध में भी ये पाया गया है कि जो लोग मेडिटेशन को महत्व देते हैं और रेगुलरली बेस पर ध्यान करते हैं, उनकी मानसिक, बौद्धिक और शारीरिक क्षमता सामान्यतः स्वस्थ लोगों की तुलना में कहीं ज्यादा अधिक होती है। इसके अलावा ये उन लोगों में उनकी काम करने की प्रोडक्टिविटी को भी बढ़ाता है, जिससे आप अपने जीवन में कुछ बेहतर करने के लिए हमेशा सजग रहते हैं। दोस्तों, अगर आप अपने जीवन में मेडिटेशन को महत्व देते हैं और रेगुलरली बेस पर ध्यान करते हैं, तो आप यकीनन अपने जीवन में बहुत बड़ा बदलाव महसूस करेंगे। रेगुलरली बेस पर ध्यान करने से आप न केवल मानसिक और शारीरिक रूप से स्वस्थ रहते हैं, बल्कि आप भावनात्मक रूप से भी एक बेहतर और मजबूत इंसान बनते हैं। और जब आप भावनात्मक स्तर पर मजबूत बनते हैं, तो आप अपनी भावनाओं पर नियंत्रण रख पाते हैं, अपने विचारों को एक सकारात्मक दृष्टिकोण से प्रोसेस कर पाते हैं। इसलिए मेडिटेशन को अपनी आदतों में शुमार जरूर करें। हो सके तो अपनी मॉर्निंग रूटीन में मेडिटेशन के लिए समय जरूर निकालें, खास तौर पर उस ब्रह्म मुहूर्त में, जिसके बारे में मैं आपको पहले ही बता चुकी हूँ। अगर आप इस ब्रह्म मुहूर्त में नियमित रूप से ध्यान करते हैं, इसका अभ्यास करते हैं, तो इससे आपके अंदर नियमितता आती है, डिसिप्लिन आता है, जिससे आप अपने फोकस को बढ़ा पाते हैं, अपनी एकाग्रता बढ़ा पाते हैं, और तो और आप अपनी इच्छा शक्ति को भी बढ़ा पाते हैं। और यकीन मानिए, एक बार आपने अपनी इच्छा शक्ति पर काबू पा लिया, इस दुनिया में आपसे ज्यादा शक्तिशाली इंसान कोई नहीं हो सकता। ईट हेल्दी, स्वस्थ और पौष्टिक आहार ले। आपका पूरा दिन कैसा जाएगा, ये पूरी तरह आपके स्वास्थ्य पर निर्भर करता है, और आपका स्वास्थ्य कैसा रहेगा, ये पूरी तरह आपके खान पान पर निर्भर करता है। अगर आप अच्छा और बेहतर खाना खाते हैं, तो ये आपको पूरी तरह से स्वस्थ रखता है, और आप अपने दिन भर के पूरे काम को एनर्जी और फोकस के साथ कर पाते हैं। वहीं इसके उलट, अगर आप कुछ भी असंतुलित या जंक फूड जैसा खाना खाते हैं, तो ये आपके स्वास्थ्य को खराब कर सकता है। वैज्ञानिक शोध भी कहता है कि जो लोग अपने खाने में जंक फूड का इस्तेमाल ज्यादा करते हैं, उनकी शारीरिक क्षमता सामान्यतः स्वस्थ लोगों से काफी कम होती है, और ये उनके बीमार होने की संभावना को और भी अधिक करता है। इसलिए आपको जरूरत है कि आप आज से ही अपने लिए एक हेल्दी रूटीन बनाएं और अच्छा और बेहतर खाना खाएं, जिनसे आपको भरपूर विटामिन्स, प्रोटीन्स और जरूरी पोषक तत्व मिल सके, जैसे हरी सब्जियां, फल, दूध, ड्राई फ्रूट्स आदि। इनसे आपको भरपूर विटामिन्स और पोषक तत्व मिलते हैं, जो कि आपकी शारीरिक क्षमता को भी बढ़ाता है, आपके स्वास्थ्य को संतुलित रखता है, और आप अपने काम को करने के लिए फिजिकली और मेंटली रूप से फिट रह पाते हैं। गेट अ हेल्दी स्लीप, अच्छी नींद लें। शोध के मुताबिक एक वयस्क इंसान को 6 से 7 घंटे की पर्याप्त नींद लेनी चाहिए। 6 से 7 घंटे की ये नींद न केवल आपको फिजिकली फिट रखती है, बल्कि ये आपके मेंटल हेल्थ को भी दुरुस्त करती है। एक अच्छी और पर्याप्त नींद आपको तनाव से दूर रखती है, थकान और आलस से दूर रखती है, आपको ऊर्जावान रखने में मदद करती है, जिससे आप अपने पूरे दिन का काम एनर्जी के साथ कर पाते हैं। इसलिए ये बहुत जरूरी है कि आप अपने सोने के लिए ऐसा रूटीन बनाएं, जिससे कि आप 6 से 7 घंटे की अच्छी और पर्याप्त नींद ले सकें। हालांकि पर्याप्त नींद का मतलब सिर्फ ये नहीं कि आप रात के 2 बजे सोए और सुबह 8 से 9 बजे उठ गए, तो ये हो गई आपकी 6 से 7 घंटे की नींद। ये आपके लिए और आपके शरीर के लिए एकदम गलत रूटीन है। ध्यान रहे, आपको अच्छी नींद लेनी है, अच्छी यानी जो आपकी सेहत के लिए ज्यादा फायदेमंद हो। इसलिए आपको चाहिए कि आप एक सही और व्यवस्थित स्लीपिंग पैटर्न का भी इस्तेमाल करें, उसे अपनी आदत में शुमार करें। जैसे सबसे पहले तो कोशिश करें कि आप किसी भी हाल में 11 बजे तक सो जाएं। अगर आप 11 बजे तक सो जाते हैं, तो 6 से 7 घंटे की पर्याप्त नींद लेकर आप सुबह भी जल्दी उठ सकते हैं, जो कि आपके लिए और अधिक फायदेमंद साबित होगा। इसके अलावा जो एक सही स्लीपिंग पैटर्न के लिए जरूरी है, वह चीजें आपको सोने से पहले करनी है। जैसे सोने से 1 घंटे पहले मोबाइल को खुद से दूर कर दें। हो सके तो 10 से 15 मिनट कोई भी किताब पढ़ लें। इसके बाद कमरे में पूरा अंधेरा कर दें, थोड़ी देर मेडिटेट करें और फिर सो जाएं। ऐसा करने पर आप निश्चित ही एक अच्छी और गहरी नींद ले पाएंगे।
स्टे हाइड्रेटेड। कोशिश करें कि आप दिन भर में पर्याप्त पानी पिएं। जैसे कि आप जानते हैं कि हमारा ये जो शरीर है, इसके 60% भाग में सिर्फ पानी होता है। पानी हमारे शरीर को एक्टिव रखने के लिए सबसे जरूरी तत्वों में से एक है। पानी पीने से हमारा शरीर हाइड्रेटेड रहता है और ये हमारे शरीर के अंदर जितने भी अपशिष्ट और टॉक्सिक पदार्थ होते हैं, उन्हें बाहर निकालने में मदद करता है। इसके अलावा पानी हमारे शरीर की कोशिकाओं तक पोषक तत्व और ऑक्सीजन पहुंचाने का भी काम करता है। इसलिए अपने दैनिक दिनचर्या में पर्याप्त पानी पीने की आदत को जरूर विकसित करें। ये आपके शरीर को ऊर्जा देने का काम करेगा, आपकी थकान और आलस को दूर करने का काम करेगा, जिससे कि आप दिन भर के काम बड़ी स्फूर्ति से कर पाएंगे। लेकिन ध्यान रखें कि आप जरूरत से ज्यादा पानी न पिएं। अध्ययन के अनुसार एक वयस्क शरीर को स्वास्थ्य संबंधी सभी खतरों से दूर रहने के लिए दिन भर में औसतन 5 से 6 लीटर पानी पीना चाहिए। लेकिन अगर आप दिन भर में कम से कम 2.5 से 3 लीटर पानी भी पीते हैं तो पर्याप्त है। इसके अलावा इस आदत में सुबह बासे मुंह पानी पीने की आदत को भी जरूर शामिल करें। अगर आप सुबह बासे मुंह पानी पीते हैं तो इससे आपके शरीर को बहुत लाभ मिलता है। आपने अपने घर के बड़े बूढ़ों से भी अक्सर ये कहते सुना होगा कि सुबह सुबह बासे मुंह पानी जरूर पीना चाहिए। सुबह बासे मुंह पानी पीने से पेट साफ होता है, जो कि आपकी कई तरह की बीमारियों से रक्षा करता है। इसलिए सुबह उठकर सबसे पहले बासे मुंह पानी जरूर पिएं। रीड बुक्स डेली। किताबें पढ़ें। कहते हैं कि किताबें इंसान की सबसे अच्छी दोस्त होती हैं। किताबों से दोस्ती करने वाला कभी भी अकेला नहीं रहता। किताबें जीवन के प्रत्येक पड़ाव पर हमारा मार्गदर्शन करती हैं, हमें विनम्रता प्रदान करती हैं, दुनिया को समझने, सही और गलत के बीच निर्णय लेने में हमारी मदद करती हैं। इसके अलावा ढेर सारा ज्ञान देकर निरंतर हमारा बौद्धिक विकास करती हैं। असल में किताबें हमारे जीवन में मित्र, शिक्षक, आदर्श, मार्गदर्शक कई रूप से शामिल होती हैं, जिनसे हमें शक्ति मिलती है, हमारा आत्मविश्वास बढ़ता है और हम जीवन में एक सकारात्मक सोच के साथ आगे बढ़ पाते हैं। इसलिए किताबों से दोस्ती कीजिए। किताबें आपको बहुत कुछ दे सकती हैं। किताबें आपके दिमाग की कसरत करने में सबसे ज्यादा उपयोगी सिद्ध हो सकती हैं। इस दुनिया में जितने भी महान हस्ती हुए हैं, उन सब ने किताबों की उपयोगिता को स्वीकारा है, और न केवल स्वीकारा है बल्कि उन्होंने अपने जीवन में किताबों को महत्व भी दिया है। महात्मा गांधी हो, विवेकानंद हो, अब्दुल कलाम आजाद हो या अन्य कोई बड़ी हस्ती, सबने अपने जीवन में किताबों को जरूर शामिल किया है। उनके मुताबिक जीवन में उनके सफल होने में अगर सबसे ज्यादा किसी का योगदान रहा है तो वो किताबों का है। इसलिए अपने दैनिक जीवन में किताबें पढ़ने की आदत को आज से ही शामिल करें। आप भले दिन का एक पन्ना पढ़ें, इतिहास पढ़ें, भूगोल पढ़ें, लोकतंत्र पढ़ें, संविधान की किताबें पढ़ें, कहानी पढ़ें, निबंध पढ़ें या कुछ और, बस पढ़ना है। एक बार आप किताबें पढ़ने के आदी हो गए तो यकीन मानिए इस दुनिया में किताबें पढ़ने से ज्यादा सुख शायद ही आपको कहीं और मिले। सराउंड योरसेल्फ विद पॉजिटिव एनवायरनमेंट्स। अपने आप को हमेशा सकारात्मक वातावरण प्रदान करें। दोस्तों, हमारे जीवन में सकारात्मकता यानी पॉजिटिविटी एक ऐसी चीज है जो हमारे लिए एक हीलिंग पावर का काम करती है। एक ऐसी हीलिंग पावर जो हमारी सारी नेगेटिव एनर्जी को एब्जॉर्ब कर लेती है। इसलिए ये बहुत जरूरी है कि आप अपने आप को एक सकारात्मक वातावरण के बीच रखें। आजकल का जीवन वैसे भी इतना फास्ट और स्ट्रेसफुल हो गया है कि लोगों में तमाम तरह की नेगेटिविटी घर कर जाती है। ऐसे लोग अक्सर अपने आप को लोगों से कमतर आंकने लगते हैं, जीवन में आई छोटी छोटी चुनौतियों से परेशान हो जाते हैं और अपने लक्ष्य से भटक जाते हैं। इसके अलावा मानसिक तनाव, एंजाइटी और डिप्रेशन जैसी बीमारियों से जूझना पड़ता है, वो अलग। इसलिए ये बहुत जरूरी है कि आप जीवन में हर तरह की नेगेटिविटी से दूर रहें। इसके अलावा आप ऑनलाइन सोशल साइट्स पर ऐसे पॉजिटिव, सक्सेसफुल और आपसे बेहतर लोगों से कनेक्ट करें जिनके आपकी तरह गोल्स और ड्रीम्स हैं। इसके अलावा आप अपना समय ऐसे लोगों और ऐसे दोस्तों के साथ बिताएं जिनका अपना एक थॉट प्रोसेस हो, विजन हो, ड्रीम्स हो। ऐसा करने से आप एक दूसरे के पॉजिटिव माइंडसेट को आपस में शेयर कर पाते हैं, जिससे आपके अंदर पॉजिटिविटी और अधिक बढ़ती है। कीप योरसेल्फ वेल ऑर्गेनाइज्ड। अपने आप को व्यवस्थित रखें।
आपको पता होगा कि इस दुनिया में जितने भी सफल लोग हैं, धनवान लोग हैं, जितने भी लीडर्स हैं, वे सब अपने आप को एकदम वेल टू डू रखते हैं। अच्छे कपड़े पहनना, अच्छा खाना खाना, अच्छी सेहत रखना, अपने काम करने की जगह को साफ रखना और अपनी हर चीज को सही जगह और व्यवस्थित ढंग से रखना, ये उनकी पर्सनालिटी का हिस्सा होती हैं। जब आपकी चीजें अपनी जगह में व्यवस्थित ढंग से होती हैं, हर चीज एकदम साफ सुथरी होती है, तो ये चीजें आपको एक सकारात्मक वातावरण प्रदान करती हैं। आप डिसिप्लिन रहते हैं और आप में एक अलग कॉन्फिडेंस आता है। इसके अलावा अगर आप अपने आप को पूरी तरह वेल टू डू और ऑर्गेनाइज रखते हैं, तो ये आपके अंदर सेल्फ केयर की भावना को और भी मजबूत कर सकता है। इसलिए मैं आपको सलाह देती हूँ कि आप अपने आप को अच्छे से ऑर्गेनाइज रखने की आदत डाल लें। ये कोई बड़ा काम नहीं है। सुबह उठते हैं तो आप अपना बिस्तर बनाकर रख सकते हैं, अपने कमरे की चीजों को उनकी सही जगह में रख सकते हैं, अपने काम करने या पढ़ने की जगह को क्लीन कर सकते हैं, अच्छे कपड़े पहन सकते हैं। ये छोटी छोटी चीजें हैं, लेकिन यही चीजें आपको एक जिम्मेदार इंसान बनाने में मदद करती हैं। इसलिए कोशिश करें कि आप न केवल अपने काम को व्यवस्थित ढंग से करें, बल्कि खुद को भी व्यवस्थित ढंग से रखें। गेट अ डिजिटल डिटॉक्स। अपने डिजिटल स्क्रीन टाइम को लिमिट करें। सबसे पहले तो आपके मन में ये आएगा कि ये डिटॉक्स क्या होता है। ये डिटॉक्स का सीधा सा मतलब है कि जो हमारे शरीर, स्वास्थ्य या मन के लिए अनुकूल ना हो, उन तत्वों को अपने आप से दूर करना। कुल मिलाकर ये आपके अंदर की अशुद्धियों को दूर करने की प्रक्रिया है, जो हमारे तन और स्वास्थ्य में सुधार लाता है। बेसिकली ये एक क्लिनिकल प्रैक्टिस होती है, जिसमें हमारे शरीर के अंदर के विषाक्त और हानिकारक तत्वों को शरीर से बाहर निकाला जाता है। डिजिटल डिटॉक्स भी एक ऐसी ही तकनीक है, जिसमें आपको अपने डिजिटल गैजेट्स और तकनीकी उपकरणों से अपने आप को दूर रखना होता है। ये न केवल आपके समय के लिए जरूरी है, बल्कि ये आपकी सेहत के लिए भी बेहद जरूरी है। आजकल बहुत से ऐसे लोग हैं, खास तौर पर युवा, जिनका सारा समय अपने मोबाइल की स्क्रीन को स्क्रॉल करते हुए गुजर जाता है, रील्स और शॉर्ट्स देखते हुए गुजर जाता है। वे दिन भर अपने मोबाइल से चिपके रहते हैं। सुबह उठते हैं तो सबसे पहले अपना मोबाइल चेक करते हैं, खाना खाने बैठते हैं तो भी मोबाइल लेकर बैठते हैं, दोस्तों और परिवार के साथ समय बिताने की बजाय सोशल मीडिया में लगे रहते हैं। नतीजा ये निकलता है कि इससे न केवल उनका स्वास्थ्य खराब होता है, बल्कि रिश्ते भी खराब होते हैं। वे हर वक्त एक अजीब सा तनाव महसूस करते हैं, थकान महसूस करते हैं और अपने किसी भी काम पर फोकस नहीं कर पाते। अगर आप भी ऐसे ही सोशल मीडिया और इंटरनेट के आदी हैं, तो आप आज से ही अपने डिजिटल गैजेट्स और सोशल मीडिया के लिए कुछ बाउंड्री सेट करें। कोशिश करें कि आप दिन में कम से कम सोशल मीडिया का इस्तेमाल करें। इसके लिए चाहें तो आप कुछ तरीके भी अपना सकते हैं, जैसे अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स की नोटिफिकेशंस को बंद करके रखें। सोशल मीडिया के इस्तेमाल के लिए एक निश्चित टाइम लिमिट सेट करें। अपने जरूरी कामों पर फोकस करें। रात को सोने से पहले और सुबह उठते ही अपने मोबाइल को खुद से दूर कर दें। ऐसी छोटी छोटी चीजें करके आप अपने सोशल मीडिया के इस्तेमाल को कम कर सकते हैं, जिससे आप अपने जरूरी समय को उन कामों के लिए इस्तेमाल कर पाएंगे जो आपके लिए जरूरी हैं। मेक योर कम्युनिकेशन स्किल्स बेटर। अपने अंदर बोलने की कला को विकसित कीजिए। हम अपने जीवन में अपने करियर, अपने हेल्थ और अपने गोल्स के लिए कई तरह की चीजें अपनाते हैं, कई एक्सपेरिमेंट्स करते हैं, लेकिन इन सब के बीच हम अक्सर एक जरूरी चीज को दखलंदाज कर देते हैं, जिसके बिना शायद हम इस लाइफ में कभी आगे बढ़ ही ना पाएं, यानी कम्युनिकेशन स्किल। ये एक ऐसी स्किल है जिससे आज नहीं तो कल आपको सीखना ही पड़ेगा। आप जॉब करें, बिजनेस करें या कुछ और, आपके लिए कम्युनिकेशन उतना ही जरूरी है जितना कि आपका बोलना। यकीन मानिए, अगर आप अपनी कम्युनिकेशन स्किल्स पर काम करते हैं तो ये आपको जीवन में बहुत आगे ले जाएगा। आप देखेंगे इस दुनिया में जितने भी सफल लोग हुए हैं, जितने भी लीडर्स हुए हैं, उन सब में बोलने की बेहतरीन कला थी। विवेकानंद, महात्मा गांधी, सरदार वल्लभ भाई पटेल, ऐसे कई लीडर्स हुए जिनमें ये बेहतरीन क्वालिटी थी। वहीं वर्तमान में बात करें तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इसके सबसे अव्वल उदाहरण हैं। आज अगर वे नेता के रूप में विश्व भर में जाने जाते हैं तो इसमें उनकी कम्युनिकेशन स्किल का सबसे बड़ा योगदान है।
इसलिए आप भी अपने जीवन में कम्युनिकेशन स्किल को महत्व दीजिए। कम्युनिकेशन स्किल एक ऐसी चीज है जो कि न केवल आपका आत्मविश्वास बढ़ाता है, बल्कि आपके तमाम खामियों और कमियों के बाद भी ये आपको जीवन में आगे बढ़ने में मदद करता है। कम्युनिकेशन स्किल हो तो ये लोगों के विचारों को, उनके दृष्टिकोण को समझने में मदद करता है, और जब आप ऐसा कर पाते हैं तो आप लोगों को अपनी कोई भी बात समझाने में सक्षम हो जाते हैं। और यकीन मानिए, जब आप लोगों को अपनी बातों से कन्विंस करने में माहिर हो जाते हैं तो ये आपके अंदर की सबसे बेस्ट क्वालिटी हो जाती है। अगर आप अपने अंदर इस बेस्ट क्वालिटी को डेवलप करना चाहते हैं, कम्युनिकेशन स्किल की प्रैक्टिस करना जरूर शुरू कर दीजिए। लर्न न्यू स्किल, नई स्किल सीखने में ध्यान दें। जीवन में कुछ ना कुछ नया सीखते रहना, कुछ ना कुछ नया करते रहना आपकी नॉलेज को बढ़ाने में मदद करता है। इसके अलावा ये आपकी पर्सनालिटी को भी निखारने का काम करता है, जिससे आपका कॉन्फिडेंस बिल्टअप होता है और आप एक पॉजिटिविटी के साथ अपने जीवन में आगे बढ़ने के लिए तत्पर रहते हैं। इसलिए जीवन में आपको कोई एक स्किल जरूर सीखना चाहिए। ये कैसी भी स्किल हो सकती है, सिंगिंग, डांसिंग, म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट, कोई स्पोर्ट्स, कुकिंग, ड्राइविंग, पेंटिंग या फिर टेक्नोलॉजी से जुड़ी कोई स्किल। आप कोई भी स्किल सीख सकते हैं। ये स्किल आपके जीवन में हमेशा काम आएंगी, और कुछ नहीं तो आप कम से कम एक नई भाषा तो सीख ही सकते हैं। हमारे देश में वैसे भी भाषाओं की कोई कमी नहीं है। तमिल, तेलुगु, कन्नड़, मलयालम, गुजराती, मराठी, बांग्ला, कितनी भाषाएं हैं। आप किसी भी भाषा को सीख सकते हैं, या आप चाहें तो फ्रेंच, स्पेनिश, इटालियन, कोरियन, चाइनीज जैसी कोई भी विदेशी भाषा भी सीख सकते हैं। भाषा सीखना एक ऐसी स्किल है जिससे न केवल आपका शब्दकोश बढ़ता है, बल्कि आप उस भाषा के इतिहास और संस्कृति से भी जुड़ते हैं। और जब आप किसी इतिहास और संस्कृति से जुड़ते हैं, उसे जानते हैं, तो ये आपके विचारों को एक नया विस्तार और दृष्टिकोण प्रदान करता है। इसलिए भाषा न सही, लेकिन अपने जीवन में नई नई संस्कृतियों के बारे में जानने की रुचि अवश्य रखें। मेक योरसेल्फ लाफ, हंसने की आदत जरूर डालें। लाफ्टर इज द बेस्ट मेडिसिन। हंसना हमारे जीवन की एक ऐसी औषधि है जो हमें ईश्वर से उपहार स्वरूप मिली है। हंसना न केवल आपको मेंटली फिट रखता है, बल्कि ये आपको कई तरह की बीमारियों से भी दूर रखता है। हंसना कोई ऐसा काम नहीं कि जिसे आप कर ना सकें। ये एक प्राकृतिक और ऐच्छिक क्रिया है। आप जब चाहें, जैसे चाहें हंस सकते हैं। ये अपने दुखों को कम करने, दूर करने और अपने आप को खुशहाल रखने का सबसे असरदार तरीका है। इसके अलावा ये आपकी सेहत के लिए भी फायदेमंद साबित होता है। जैसे हंसने से आपके शरीर का ब्लड सर्कुलेशन बढ़ता है। जब आप हंसते हैं तो आपके शरीर में ऑक्सीजन ज्यादा मात्रा में पहुंचती है। हंसने से आपका इम्यूनिटी सिस्टम दुरुस्त होता है, जो कई तरह की बीमारियों से लड़ने में मददगार साबित होता है। हंसने से आपका दिल भी बेहतर काम करता है, जिससे आप हार्ट अटैक जैसी जानलेवा समस्या से बच सकते हैं। इसके अलावा हंसने से आपके चेहरे की जो मांसपेशियां होती हैं, उनकी भी कसरत हो जाती है और आपके चेहरे के सेल्स में भी अच्छा ब्लड सर्कुलेशन हो जाता है। इससे आपके चेहरे में ग्लो आता है, आप और अधिक जवान और खूबसूरत दिखते हैं। इसलिए दोस्तों, हंसिए, हंसने को अपनी आदत बनाइए। कॉमेडी वीडियोस देखिए, फिल्में देखिए, जोक्स पढ़िए, परिवार के साथ समय बिताइए, दोस्तों के साथ मस्ती करिए, कोई बहाना ढूंढिए, लेकिन दिन में एक ऐसा रूटीन जरूर बनाइए जहां आप केवल हंस सके। अवॉइड मल्टीटास्किंग, यानी एक समय में एक ही काम करें। दोस्तों, आजकल की फास्ट लाइफ में लोग अक्सर ये गलती करते हैं कि वे एक साथ एक से ज्यादा कामों को अंजाम देने की कोशिश करते हैं। उन्हें लगता है कि ये अपना समय बचाने का सबसे स्मार्ट तरीका है, लेकिन इसके बावजूद भी आपको मल्टीटास्किंग से बचना चाहिए। मल्टीटास्किंग से आपके काम में बहुत सारे एरर्स आ सकते हैं और आप अपना कोई भी काम परफेक्शन के साथ नहीं कर सकते, क्योंकि जब आप बहुत सारे कामों को एक साथ कर रहे होते हैं तो आपका पहला फोकस उन कामों को जल्दी से जल्दी खत्म करने की ओर होता है, और परिणाम ये होता है कि आप कोई भी काम अच्छे से नहीं कर पाते। दोस्तों, एके साधे सब सधे, सब साधे सब जाए। दोस्तों, ये रहीम जी की एक प्रसिद्ध दोहे की लाइन, जिसमें वे कहते हैं कि पहले एक काम पूरा करने की ओर ध्यान देना चाहिए। बहुत से काम एक साथ शुरू करने से कोई भी काम ढंग से नहीं हो पाता, वे सब अधूरे रह जाते हैं।
इसलिए दोस्तों एक वक्त पर एक ही काम करने की आदत डालें। इस आदत में आपका टाइम शेड्यूल और टू डू लिस्ट जैसी चीजें आपकी पूरी मदद कर सकते हैं। अगर आप अपना काम अपने शेड्यूल के हिसाब से करते हैं तो आप मल्टीटास्किंग को अवॉइड कर सकते हैं। कीप कंसिस्टेंसी, कंसिस्टेंट रहें और अपना काम लगातार करते रहें। दोस्तों, अब तक हमने आपको जितनी भी आदतों के बारे में बताया उन सब का कोई मतलब नहीं अगर आप में कंसिस्टेंसी नहीं है। अगर आप किसी चीज को कंसिस्टेंटली फॉलो नहीं कर पाते, उस पर कंसिस्टेंटली फोकस नहीं कर पाते, तो फिर आप कितना भी हाथ पैर मार लें, आप उस चीज में सफल नहीं हो सकते। कंसिस्टेंसी इंसान के जीवन में एक ऐसी चीज है जो उसे हर हाल में सफलता दिलाती है। यहाँ तक कि अगर आप किसी चीज में जीरो हैं तो अपनी कंसिस्टेंसी से उस चीज में भी महारत हासिल कर सकते हैं। आपने सुना भी होगा, कंसिस्टेंसी इज द की टू सक्सेस। कंसिस्टेंसी सफलता की चाबी है, फिर चाहे सफलता किसी भी तरह की हो। आपने दशरथ मांझी का नाम सुना होगा, वही जिन्होंने केवल एक छेनी और हथौड़े से पहाड़ चीरकर रास्ता बना दिया था। केवल एक छेनी और हथौड़े से। आपको क्या लगता है, क्या ये इतना आसान था? बिल्कुल नहीं। फिर भी वो सफल हुए। क्यों? क्योंकि उन्होंने कंसिस्टेंटली वो काम किया, कंसिस्टेंटली। इसलिए अगर आप ये रोना रोते हैं कि आपसे कुछ नहीं हो रहा, आप हर चीज में असफल हो रहे हैं, तो याद रखिए आपने वो काम उस डेडिकेशन, उस फोकस के साथ नहीं किया जो कि आपको डिसिप्लिन के साथ करना चाहिए था। इसलिए आप जीवन में कुछ भी बेहतर करना चाहते हैं, कोई भी सफलता हासिल करना चाहते हैं, तो इस बात को याद रखिए कि कंसिस्टेंसी की अपनी एक जर्नी होती है और उस जर्नी में कंसिस्टेंसी आपसे सिर्फ डेडिकेशन और सेल्फ डिसिप्लिन मांगती है। गेन योर पर्सनल फाइनेंशियल नॉलेज। अपनी फाइनेंशियल समझ को बढ़ाएं। आज के समय में अपने आप को फाइनेंशियली स्टेबल रखना हर किसी की जरूरत है। हर कोई चाहता है कि वो जो भी कमाए उसको सही ढंग से मैनेज कर पाए, ताकि आने वाले समय में उसे पैसों की समस्या से जूझना ना पड़े। आप चाहे अमीर हो, गरीब हो, उद्यमी हो, स्टूडेंट हो, पैसे से संबंधित सबकी अपनी अपनी जरूरतें होती हैं। सभी चाहते हैं कि वह अपने पैसे का सही इस्तेमाल करें। कुछ अपने पैसों को बचाना चाहते हैं, कुछ अपनी फिजूल खर्ची को कम करना चाहते हैं, कुछ अपने पैसों से और पैसा बनाना चाहते हैं। ये वो कुछ बेसिक चीजें हैं जिसके लिए आपको फाइनेंशियल अवेयरनेस की सख्त जरूरत होती है। इसलिए अगर आप अपने अंदर अपनी फाइनेंशियल नॉलेज को विकसित करते हैं तो आप अपने पैसों को अच्छे से मैनेज करने में सक्षम हो जाते हैं। आपको पता होता है कि आपको अपना पैसा कहाँ और कितना खर्च करना है, कितना पैसा बचाना है और कितना इन्वेस्ट करना है। इससे आपके पैसे की जो फिजूल खर्ची होती है, आप उस पर भी नियंत्रण कर पाते हैं और आपका फ्यूचर सिक्योर होता है। तो दोस्तों, ये वो कुछ ऐसी 20 आदतें थी जिन्हें अगर आप अपने जीवन में उतार लेते हैं तो आप यकीनन अपने जीवन को एक नई दिशा दे पाएंगे। हम ये नहीं कहते कि आप इन सारी आदतों को ही अपनाएं और उन पर मेहनत करें। आप अगर इनमें से 4 से 5 आदतों को भी अपना पाएं तो हम यकीन के साथ कह सकते हैं कि आप जल्द ही अपने जीवन में एक बड़ा बदलाव महसूस करेंगे। धन्यवाद।